Jai Hind everyone. Welcome back. Welcome to the Journey Extraordinary. I, Ajay Singh Rajput, UPSC CETS 1 2023 All India Rank 1. Welcome you all back to the Journey Extraordinary. तो जी क्या हालचाल। आज अपन बात करेंगे भाई एनडीए के बारे में, है ना। स्पेशली एनडीए के बारे में बात करेंगे क्योंकि इस बार ऐसा एक भाई जो आई थिंक यूट्यूब पे तो नहीं हुआ है, बट आपको हर एक क्वेश्चन में इस बार जो आपका जीएटी का पेपर हुआ था, है ना। देखो मेरा इस बार ही बैच आया था और बैच प्लस वाईटी की क्लास से इस बार मैं फोकस कर पाया था क्योंकि 3 महीने थे तो 3 महीने इनफ थे। ठीक, उससे मैं हर एक क्वेश्चन आपको काउंट करवाऊंगा और टोटल 77 से ज्यादा काउंट कराऊंगा। इसमें अराउंड अगेन 80 क्वेश्चन है। अब आपको पता है यार, जो जीएटी का पेपर आपके एनडीए की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपको पता है 50 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं। अब देखो ये इंग्लिश वाले तो अलग से लेके चलो, है ना। इसमें भी आपके वोकेब वगैरह काफी रिपीट हुई थी, तो मैं इनको इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। जो बाकी के आपके ह्यूमैनिटीज प्लस साइंस के क्वेश्चन आते हैं, यहां से मैं सिर्फ आपको 77 दिखाने वाला हूँ, 77 से ज्यादा। और डायरेक्ट मतलब लैंग्वेज बेस्ड दिखाने वाला हूँ, कुछ भी मतलब ऊपर नीचे नहीं हुआ उसमें। तो दैट्स ए यूज नंबर, क्योंकि एक क्वेश्चन का 4 नंबर होता है भाई। 77 का समझ रहे हो कितना नंबर होगा, है जी। 77 का ऑलमोस्ट आपके 300 प्लस होता है, 300 प्लस। एंड यू नो कट ऑफ कितना जाता है आपके एनडीए का ऑलमोस्ट कट ऑफ हाईएस्ट मान के चलो रिटर्न का जाता है 370 हाईएस्ट। तो मतलब 300 प्लस तो यही बन रहे हैं भाई। इंग्लिश बाकी आपके 50 क्वेश्चन, यहाँ से भी आपके पीक्यूआरएस वगैरह सब कुछ बन जाते हैं ऑलमोस्ट, है ना। आप लाइक 25 से 35 क्वेश्चन कर सकते थे। मैथ्स बाकी है, तो इस बार मैंने मैथ्स नहीं लिया था, बाकी सब आपको बैच वगैरह में पढ़ाया था। अब एनडीए वालों के लिए यार एक स्पेशल सरप्राइज है एट द एंड ऑफ द वीडियो, प्लीज वो जरूर देखना, आपको बहुत हेल्प करेगा। दैट इज स्पेशली फॉर यू, ये इस बार है, ठीक है ना। स्पेशली फॉर एनडीए 1 2025 ये सरप्राइज मैंने स्पेशली इस बैच के लिए इसलिए रखा है क्योंकि इस बार भाई 6 से 7 महीने हैं एंड आई वांट समथिंग बिग। एंड वो बिग यार इसी से हो सकता है ना। अगर आप सीडीएस के एस्पिरेंट हो या फिर एफकेट के एस्पिरेंट हो तो प्लीज कोई आपके एनडीए का आसपास का बच्चा है, लेट हिम नो, ठीक है। अब ये 77 क्वेश्चंस दिखाने का क्या रीजन है। देखो आई आई नो आई एम एयर वन, बट स्टिल आई वांट टू शो यू कि भाई मैं क्या पढ़ाता हूँ और क्या कंटेंट है मेरा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आपको काउंट कराऊंगा, काउंट कर लेना चाहिए स्टार्ट से लेके। हर एक क्वेश्चन आपको दिख जाएगा जो मैंने बैच में, जो पेड बैचेस है प्लस जो आपको वाईटी पे पढ़ाया है। ऑलमोस्ट बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो दोनों में कॉमन मिल जाएंगे, है ना। बट स्पेशली मैंने अभी बैच वाले क्वेश्चन लिए, ओके। एंड बाकी यार एंड में जो बता रहा हूँ वो प्लीज जरूर देखना। बाकी मैं आपको रोड मैप भी बताऊंगा। देखो मेरा रोड मैप आपका एनडी के लिए ये नहीं होगा कि सिर्फ आप क्लियर कैसे करो, आई विल टेल यू कि आप एयर कैसे सिक्योर कर सकते हो। सी मैंने भी एनडी दिए है और अनफॉर्चुनेटली एक दो बार क्लियर नहीं हुआ था, फिर क्लियर हुआ था उस टाइम। रीजन वॉज गाइडेंस। गाइडेंस नहीं थी भाई, कि अलग ही चल रहा था, कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था। एंड आई नो दैट बच्चे क्या सोचते हैं उस टाइम और क्या फील करते हैं। मैं टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं देखता हूँ चीजों को, सिर्फ मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ कि स्टूडेंट को क्या चाहिए। एंड दैट हेल्प्स मी मोर कि मेरे को क्या सर्व करना चाहिए उनको, ओके। अब देखो सीडीएस में तो भाई धमाल मचाई थी। अभी देखो एनडीए के आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ और इस बार एनडीए में भाई और ज्यादा धमाल मचानी है, ठीक है। तो क्लास प्लीज पूरी जरूर देखना एक बार, ओके। बाकी आपका जो व्यू है दैट इज ऑलवेज एक्सेप्टेड, ठीक है जी। चलिए देखिए भाई क्वेश्चन। अब ये वाला देखिए, लाइसोसोम आपके वहां पे भी आया था सीडीएस में भी और यहाँ पे भी आ गया है। पूछा नॉट करेक्ट। तो देखो मैंने लाइसोसोम का पढ़ाया वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, है ना। फॉरेन मटेरियल को हीट कर लेता है भाई, इसको सुसाइड वेग भी कहते हैं। ये आपकी बेच की क्लास में पढ़ाया था। देखो डिस्पोजल वेस्ट सिस्टम आपका, है ना। सुसाइडल वेग, एंट्री ऑफ फॉरेन मटेरियल्स को स्टॉप करता है, ब्रेक डाउन ऑल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो कौन सा इनकरेक्ट है, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। दूसरा जैसे देखो टू सेल ऑर्गेनल्स हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। ओन जेनेटिक मटेरियल मतलब खुद का डीएनए। तो देखो सिर्फ आपके प्लास्टिड है और एक आपका माइटोकॉन्ड्रिया है ना। इन दो के पास खुद का क्या होता है, देखो हो ओन डीएनए प्लस इसके पास भी क्या होता है, ओन डीएनए होता है, मतलब खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। तो आंसर क्या हो जाता है भाई, देख रहे हो। और देख लो आगे, कौन सा टिश्यू है जो हेल्प करता है दो बोन्स को कनेक्ट करने में। कौन सा करता है भाई, कौन सा करता है। क्या आपका टेंडोन्स करता है, क्या आपका ब्लड करता है, लिगामेंट करता है। लिगामेंट में देखो क्या लिखा है, कनेक्ट टू बोन्स। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, लिगामेंट हो जाएगा ना, सिंपल था भाई।
एनर्जी किस फॉर्म में आपकी स्टोर होती है भाई? एटीपी के फॉर्म में, एडीपी के फॉर्म में, किसके फॉर्म में होती है? ओस्मोस आपका ऑटोमेटिक जो इंटरमिक्सिंग हो जाता है, ये कौन से प्रोसेस से होता है? दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ टू मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डायरेक्ट सेंटेंस आया है भाई, डायरेक्ट। ये वाला देखिए, कौन सी टेक्निक यूज की जाती है? ब्लड लाइक लेबोरेटरीज वगैरह होती है, वहां पे ब्लड टेस्ट करने के लिए कौन सी आपकी टेक्निक यूज की जाती है? ठीक है। अब यहाँ पे मोस्टली बच्चों ने क्या किया भाई? क्रोमेटोग्राफी किया है। देखो क्रोमेटोग्राफी नहीं होगा, क्रोमेटोग्राफी आपके ड्रग्स वगैरह होता है उसको सेपरेट करने के लिए होता है ब्लड से। जबकि लेबोरेटरीज वगैरह में क्या यूज होता है? आपका सेंट्रिफिकेशन यूज होता है, यूज इन लैब्स फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। और देख लो भाई, अभी तो 10 से 1 तो हो गए होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीएटोमिक? ये देखो भाई, पॉलीएटोमिक सल्फर। फॉस्फोरस क्या है? टेट्रा, टेट्रा एटोमिक, तो सल्फर आंसर हो गया। किसकी वैलेंसी 3 है? ये देखो आपका अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया भाई। ये आपका क्या आ गया? डायरेक्ट आ गया। वैलेंसी ऑफ -3 किसका है? अब ये देखो यहाँ पे नाइट्राइट, नाइट्राइट के ऊपर ये थोड़ा जूम करके देखो, -3 मिलेगा। और देख लो, ये देखो अगेन डायरेक्ट सेम वैल्यू पे रिपीट हो गया कि नाइट्रोजन जो गैस है उसका मास 0.5 मोल है। तो उसका मास आपको बताना है, सॉरी मोल है उसके 0.5। तो ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया था भाई, है ना? डायरेक्ट वही वैल्यूज आ गई आपकी। ये किसके प्रेजेंस में होती है? सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। अपन ने डिकम्पोजिशन रिएक्शन की थी भाई फोटोग्राफी में, जो यूज होती है। अब ये वाला देखो, आपको क्या करना था पहले? क्या किस में कनेक्ट करना था इन दोनों को? सीरीज कॉम्बिनेशन में। फिर जो रिजल्टेंट आएगा उसको पैरेलल में इसमें कनेक्ट करना है। देखो सीरीज एंड पैरेलल का अपन ने क्वेश्चन भी किया था और कॉन्सेप्ट भी अच्छे से पढ़ा था, है ना? क्यों क्वेश्चन देखो कंसेप्चुअल होते हैं फिजिक्स के अंदर, आपके केमिस्ट्री के अंदर, तो उनमें आपको डायरेक्ट नहीं मिलता है, उनमें आपको सोल्व करना पड़ेगा। जैसे ये न्यूमेरिकल है तो सोल्व करना पड़ेगा। अब जैसे ये वाला देखिए भाई, डेंसिटीज आपको दी हुई है ना? शोन इन द फिगर आर टू होलो क्यूब C1 एंड C2 ऑफ नेग्लिजिबल मास पार्टली फिल्ड विद लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी ρ1। इसकी डेंसिटी है ρ1, इसकी है ρ2, ठीक। और वाटर की डेंसिटी है आपको ρw। तो डेंसिटीज के बीच में रिलेशन पूछा है। अब देखो ये जो ρ2 है ये ज्यादा डूब रहा है। मैंने बीएनसी में आपको बताया था कि अगर आपकी ये जो जो भी ऑब्जेक्ट है इसकी डेंसिटी अगर जो लिक्विड की डेंसिटी है इससे कम है तो क्या करेगा? फ्लोट करेगा। और अगर ये ज्यादा हुई तो क्या कर जाएगा? सिंक कर जाएगा। तो मतलब देखो कंप्लीटली सिंक नहीं कर रहा है, तो मतलब इसकी डेंसिटी क्या है? इस वाटर से ज्यादा है ना? इसकी क्या है भाई? ज्यादा है। और ये और ऊपर रह रहा है तो इसकी डेंसिटी और कम है। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया भाई। और देख लीजिए भाई आगे, है ना? आपको क्या पूछा है? एस्ट्रोनॉट जिसको वेटलेसनेस, भाई ये कितनी बार किया है, ये देखो मैंने क्वेश्चन भी करवाया था आपको, है ना? लिफ्ट वाले कंसेप्ट पे भी समझ सकते हैं कि आप अपन वेटलेसनेस कब फील करते हैं? जब आपका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो? 0। ओके। ये वाला देख लो भाई, कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स इनमें से कौन सा नहीं है? ग्रेविटेशनल नहीं है। देखो कांटेक्ट फोर्स यहां से समझ सकते थे, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स वगैरह हो गया, जो टच में होता है वो कांटेक्ट फोर्स होता है। ये थर्ड लोगो तो भाई सभी फॉलो करते हैं। और फ्लूइड और आपके सॉलिड के बीच में भी लग सकता है। तो तीनों स्टेटमेंट क्या थे? यहाँ पे सही थे। इनमें से कौन सा रे डायग्राम आपका सही नहीं है भाई? पहला सही लग रहा है? ऐसा कोई डायग्राम नहीं है कि भाई ऐसे गया और ऐसे मिल जाए, है ना? सारे रे डायग्राम आपको करवाए हुए हैं। ओके। ये वाला देखिए 2F, यहाँ से जा रहा है ऐसे जा रहा है, ये तो कहीं आगे जाके मिलेगा ही नहीं, कोई इमेज ही नहीं बनेगी। तो ये भी क्या है? कहीं ना कहीं गलत आपका, है ना जी? अब बाकी बचे ये दो ऑप्शन। इन दोनों ऑप्शन से देखिए, ये सेंटर से निकल रहा है तो सेंटर से ही ऐसे पास होगी। ये एक रे ऐसे निकली है, ऐसे निकल जाएगी। ये दूसरी रे निकली है तो ऐसे निकल जाएगी। इसी में देखिए यहाँ से एक पॉइंट से आपकी रेज निकल रही है ना जी? एक ही पॉइंट से क्या निकल रही है? रेज निकल रही है। अब यहाँ पे देखो अलग अलग जगह कट कर रही है तो अलग अलग क्या बनेगी? आपकी इमेजेस बन रही है। अलग अलग क्या बन रही है भाई? अलग अलग पार्ट आपका बनेगा ऐसे इमेज का, है ना? तो अब बी आंसर होगा कि डी आंसर होगा? सोचने वाली बात ये है, ठीक है जी। सोचने वाली बात क्या है भाई आपकी? ये है। अब देखिए दोनों ज्वाइन कहाँ कर रहे हैं? यहाँ कर रहे हैं, तो इमेज ऑब्वियसली यहाँ बनेगी ना। तो ये सही डायग्राम है। यहाँ पे देखो पहले ही कट कर गया है, कोई यहाँ पे मैच ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे इमेज बनेगी नहीं। अगेन सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, है ना? ये देखो चार्ज वाला अगेन क्वेश्चन पूछ लिया भाई। चार्ज वाला कंसेप्ट आपको अच्छे से करवाया कि क्लाउड्स में आपके लाइटनिंग क्यों होती है। ये अगेन देख लीजिए, पावर से रिलेटेड आपको क्या बोला है कि दो बल्ब है भाई, है ना? अब कौन से वाले में आपको पूछा है सबसे ज्यादा ग्लो करेगा? अब बल्ब सबसे ज्यादा ग्लो कब करता है? जब उसके अंदर क्या हो? पावर सबसे ज्यादा हो। और पावर इक्वल्स टू क्या होता है? V²/R होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए मान लीजिए V10 है, इसमें 20 हो जाएगा, 10 + 10, इसमें 10 है और इसमें क्या है भाई? 20 है, ठीक।
अब आपको कुछ कंसेप्ट याद होने चाहिए कि भाई जब आपका पैरेलल होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, जब आपका सीरीज होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट डिफरेंट रहता है। मतलब इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस अगर डिवाइड हो गया तो दोनों का पावर अलग अलग होगा, मतलब लेस होगा। इन दोनों में भी 10-10 मान लो डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेस होगा। इसमें देखिए 10 जा रहा है पूरा, इसमें क्या जा रहा है भाई, पूरा 10 जा रहा है, बट ये एक ही बल्ब है। यहाँ पे दोनों में 20-20 जाएगा तो मतलब यहाँ पे दोनों की रेजिस्टेंस भी सेम है, तो यहाँ पे पावर क्या होगी आपके, सबसे ज्यादा होगी और ग्लो सबसे ज्यादा करेगा। अगेन कंसेप्चुअल है, ये क्लास में सीखने पड़ते हैं भाई, है ना। ये वाला क्वेश्चन देख लो कितना सिंपल है। आपको पूछा ये वी वोल्टेज बताइए और आई बताइए, अब सीरीज और पैरेलल दोनों बताइए। अगर आपको ये कंसेप्ट याद रहता ना कि करंट रिमेन सेम इन ईच रेजिस्टर, सीरीज में क्या रहता है, करंट सेम रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, और पैरेलल में इसका उल्टा होता है ना। अब देखिए ये तीनों आपका पैरेलल में, सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ, ये वी निकालता हूँ क्योंकि मेरे को करंट दिया है और वी मेरे को निकालना है और रेजिस्टेंस दिया है। अब ये पूरा क्या है भाई, सीरीज में है ना, एक ही है क्योंकि रेजिस्टेंस, तो यहां से निकाल सकते हो आप। तो V इक्वल टू आई आर होता है, तो क्या आ गया आपका 300 आ गया। अब अगर ये 300 है, अपने को पता है जब पैरेलल में होता है तो तीनों में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, मतलब इससे भी 300 निकलेगा और इससे भी क्या निकलेगा आपके 300 निकलेगा, राइट। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तो 300 होगा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब अपने को आई निकालना है। पहले वाले से 3 एम्पियर आ रहा है, दूसरे वाले से करंट निकालो कितना आ रहा है, कितना आएगा भाई, 300 डिवाइडेड बाय 200 करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। तीसरे वाले से 300 300 डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा, मतलब 5.5। कितना सिंपल क्वेश्चन था अगेन, ओके। आपको पूछा लास्ट गवर्नर जनरल बताइए, ये पोस्ट परमानेंटली अबोलिश। अब आपको देखो यहाँ पे कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, ये जो आपके वैसे तो ऑप्शन नहीं दिया है, जनरली जो आपके लास्ट गवर्नर जनरल जो आपके चार्टर एक्ट वगैरह से बने थे उनको क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं, वो गलत है भाई। मैंने आपको बताया था कि राजगोपालाचारी आपके क्या बने थे, इंडिपेंडेंस के बाद में फर्स्ट गवर्नर बने थे, इंडियन थे वो जो। इससे पहले कौन थे, माउंट बेंटन थे, ये फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया बने थे, बट ये नॉन इंडियन थे, मतलब ब्रिटिशर थे। तो फर्स्ट इंडियन ये बने, तो इसके बाद में पोस्ट खत्म कर दी गई, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी राजगोपालाचारी, है ना। अगेन देखिए आपको यार इस कमीशन के बारे में पूछ लिया, आपको अच्छे से क्लास में करवाया था मैंने ये, है ना, क्लास में भी करवाया था और कहीं ना कहीं वाईटी पे भी करवाया था। 5 ईयर प्लान कौन गलत करके आए भाई, सारे करवाए हुए हैं, है ना। देखो फर्स्ट 5 ईयर प्लान देखो क्या एग्रीकल्चर पे किया है। अब इसमें पढ़ो भाई, फर्स्ट वाला कहाँ है भाई, ये रहा। इसको हरोद दामोर मॉडल कहते हैं, फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पे किया मतलब ये सही है। और थर्ड वाले को हरोद दामर नहीं कहते हैं, वही फर्स्ट वाले को कहते हैं, ये गलत हो गया। तो 2 अगर गलत है तो ये गलत हो गया, है ना, ये भी गलत हो गया क्योंकि फर्स्ट आपका सही है। फिर क्या बचा भाई, सेवेंथ प्लेन फोकस्ड ऑन फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, ये आपका एकदम सही है, तो आंसर हो जाएगा ये। अगेन सिंपल था ना भाई। आपसे पूछा इनमें से कौन से प्लान आपके इसके पहले आए हैं, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के पहले। ये सारे भी आपको क्लास में मैंने करवाए थे, है ना, याद है ना भाई, इकोनॉमिक्स वाली नीति आयोग वाली क्लास। तो उसमें देखो कौन से आपके गांधी वाला आ गया जैसे, है ना, आपका नेहरू का भी प्लान आया था, सर्वोदय प्लान भी आया था आपका, ये रहा, बॉम्बे प्लान भी आया था आपका। तो ये सारे प्लान आए हुए हैं भाई, सारे सही होंगे सारे। वो ऑलमोस्ट यार, जियोग्राफी का तो ऐसा सीन था कि एक ही क्वेश्चन ही छोटा है। आपको पूछा है फॉर मोर देन 5 ईयर्स वाले को क्या कहते हैं, फॉर मोर देन 5 ईयर्स वालों को कहते हैं भाई कल्चरल वेस्टलैंड, है ना। अंडमान एंड निकोबार में कौन सा सही नहीं है, देखो यहाँ पे यूमी ट्रॉपिकल एंड कोस्टल क्लाइमेट है। अब देखो ये स्टेटमेंट ना ये भी मैंने एक्चुअली क्लास में करवाई है, बट इसके मैंने स्क्रीनशॉट नहीं ऐड किए। जो मेन स्टेटमेंट है अपने को नोट करेक्ट चाहिए, जो इसी से निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपकी रेनफॉल कब आती है, जो मॉनसूनल रेनफॉल आती है अंडमान निकोबार में, मैंने बताया था मई के अंदर आ जाती है। तो भाई मार्च और अप्रैल में मैक्सिमम रेनफॉल कैसे होगी, यही गलत है। 10 डिग्री आपको पढ़ाया था, हो सकता है आपको ये नहीं पता हो, बट अगर ये पढ़ा होता तो आप क्या कर लेते, क्वेश्चन को टैकल कर लेते हैं। मेडिटेरियन ये लीजिए भाई, विंड वाला क्वेश्चन आ गया। मेडिटेरियन के पास कौन सी विंड नहीं चलती है, मेडिटेरियन के पास देख लो आपकी कौन सी कंट्रीज है, जैसे ईस्टर्न मेडिटेरियन खामसिन चलेगी, खामसिन तो मतलब चलती है ना। हरमटान कहाँ पे भाई, सेंट्रल अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका देखो दूर हो गया भाई, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। सिरोको देखो नॉर्थ अफ्रीका, तो ये अगेन आपकी कहाँ हो गया, मेडिटेरियन वाला एरिया हो गया, है ना। तो ये भी गलत। मिस्ट्राल ये कहाँ पे भाई, मिस्ट्रल मिस्ट्रल सेंट्रल फ्रांस एंड एप्स, फ्रांस और एप्स देखो ये वहीं आपके मेडिटेरियन वाला एरिया हो गया, तो ये भी नहीं होगा। आपको पूछा कौन सी लैंड लॉक्ड है, भाई ये एक ही लैंड लॉक्ड है, बाकी सब देखो आपके ब्लैक सी मैंने बताया था कैसे कनेक्ट होता है आपका मेडिटेरियन सी से, रेड सी आपका कनेक्टेड है इंडियन ओशियन से, कैस्पियन सी ओनली सी है जो आपका नहीं है किसी से भी कनेक्टेड, ये भी आपको लोकेशन वाली क्लास में करवाया। तो सब कुछ कराया हुआ है भाई, ये वाईटी पे भी करवाया था आपको, है ना। पूछा है कि बेंगुला करंट के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है,
अब देखो बैंगुलर करंट ये रहा, है ना, तो ये ऊपर की तरफ जा रही है और कौन सी है, ठंडी करंट है, ठीक है। इट इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, इट इज कोल्ड करंट, ये सही है। इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये भी सही है। इट फ्लोज इन अटलांटिक ओशन, ये भी मैंने आपको एक इमेज दिखाई थी कि ये देखो भाई अटलांटिक ओशन में चल रही है, अदरवाइज आप इसके नेचर से भी निकाल सकते हो, ये देखो अटलांटिक ओशन तो अटलांटिक में चलेगी, ये भी आपका सही है। तो मतलब गलत कौन सा हो जाएगा भाई, आपका पहला हो जाएगा, है ना। आपके नॉर्थ अफ्रीका को नहीं कर रहा है, ये देखो साउथ अफ्रीका को कर रहा है भाई, ठीक है। आपको पूछा प्लाया के बारे में, कौन सा, आप देखो प्लाया जितने भी आपके लैंडफॉर्म्स थे सारे मैंने क्लास के अंदर भी करवाए थे, आपके वाईटी पे भी करवाया था, ये प्लाया स्पेशली, है ना, स्टार मार्क भी किया हुआ है, देख लो, और आ गया। ये मैंने एरिड लैंडफॉर्म में करवाया था, फ्लूवियल आपका वाटर वाला हो गया, है ना, वाटर तो होगा नहीं फिर। विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है भाई, विटामिन डी। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये मैं क्लेम नहीं करता हूं, जो नहीं करता हूं वो बता रहा हूं, क्योंकि 80 के राउंड क्वेश्चन है, कुछ दो तीन है जो मैं क्लेम नहीं करता हूं, जो आप कर सकते थे आराम से। जैसे आपसे पूछा इनमें से कौन से आपके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है जो बैलेंस डाइट में होना चाहिए, कार्ब होने चाहिए भाई, विटामिन होने चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, पानी होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए, मिनरल होना चाहिए और फैट भी होना चाहिए, तो सारे होने चाहिए भाई, सिंपल क्वेश्चन था ये। आपको पूछा है कार्टिलेज कहाँ नहीं मिलेगा, कार्टिलेज कहाँ मिलता है भाई, ये रहा कार्टिलेज, नोज में मिलता है, आपके ट्रेकिया में मिलता है, लैरिंग्स में मिलता है, ईयर में मिलता है, तो मतलब नोज और ट्रेकिया में तो मिलता है। अब ब्रोंकाइल नी जॉइंट में हो सकता है आपको दिक्कत हो, बाकी देखो इसकी लैंग्वेज पढ़ते तो भी कर लेते। वाइडली स्पेस प्रोटीन प्लस शुगर मैट्रिक्स स्मूथन बोन एट जॉइंट्स, बोन्स को जॉइंट्स पे जो बोन्स होती है उनको क्या करता है, स्मूथन करता है, तो ब्रोंकाइल में कोई आपके बोन्स थोड़ी होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, नी जॉइंट। अगर ये भी नहीं पता है तो भाई देखो मैंने आपको ब्रोंकाइल अलग सेक्शन में लिखा है, ब्रोंकाइल में आपकी सिलेटेड कोलुमनर मसल्स होती है आपकी, है ना, तो ब्रोंकाइल इसके अंदर आता है ना कि इसके अंदर, तो ये आपका गलत था, समझ गए, तो आंसर हो जाएगा सी। ऐसे ही आपको यार फिल्ट्रेशन यूनिट किसके अंदर होती है, बोम एंड कैप्सूल के अंदर होती है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से किसके स्पॉन्जेस होती है भाई, कोल्ड स्पॉन्जेस पोरिफेरा, है ना। अगेन आपको किस पे पूछ लिया भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे हैं, ठीक है, तो पूछा इमेज कहाँ बनेगी, तो एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ओनली, यार क्या क्वेश्चन था ये तो। आपको पूछा है मायोपिया में कौन सा सही नहीं है, कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट, कैन सी डिस्टेंट बाई ऑब्जेक्ट, अब दोनों में से एक ही गलत होगा, ऑब्वियस सी बात है ना, एक सही होगा आपका, तो इसमें कौन सा देख सकते हैं, कैन नॉट सी डिस्टेंस, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते हैं, तो यही आपका क्या है, गलत है, ठीक। अगेन ये वाला क्वेश्चन देखिए इक्वेशन पे बेस्ड है, आपको क्या पूछा है, व्हीकल स्टार्ट्स मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, मतलब यू क्या हो गया भाई, जीरो हो गया, है ना, काफी न्यूमेरिकल भी किए थे अपन ने। इन फर्स्ट टी सेकेंड्स इट मूव्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पहले टी सेकेंड में किस स्पीड से चलती है, इससे, तो मैं देख लेता हूं ना टी सेकंड बाद में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई टी के बाद में, यू तो जीरो है, ए टी होता है, ए कितना है 2 है, तो 2 टी, ये हो गई है फाइनल वेलोसिटी, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट 10 सेकंड आपके एक्सेलरेशन से चलती है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट अब वेलोसिटी ये है भाई, अब वेलोसिटी क्या है, ये है। टोटल डिस्टेंस आपको दिया, वैल्यू पूछी थी, तो मतलब मेरे को कुल मिला के निकालना पड़ेगा, इसमें कितना डिस्टेंस चला, इसमें कितना डिस्टेंस चला, इक्वल कर दूंगा ये, ठीक। तो पहले वाले में देखो डिस्टेंस कितना चलेगा, एस इक्वल टू क्या होता है, ये रहा फॉर्मूला, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, पहले केस में देखो जीरो है यू, तो ये तो जीरो हो गया, हाफ की जगह हाफ आ जाएगा, एक्सेलरेशन 2 है, टी की जगह टी स्क्वायर आ गया, है ना, टी इंटू टी, टी स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 कटा, मतलब पहला डिस्टेंस कितना है, टी स्क्वायर है, ठीक। नेक्स्ट 10 सेकंड में देखो वेलोसिटी अब ये हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी 2t है, 2t इंटू 10 करूंगा तो कितना आ जाएगा 20t, प्लस हाफ ए टी करूंगा, हाफ 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी स्क्वायर करूंगा तो 10 इंटू 10 करना पड़ेगा, तो 2 से देखो अगेन 5 टाइम कटा, 5 5 25, 25 250, 250 प्लस 20t प्लस टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई 550। अब आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा भाई, सोल्व करना पड़ेगा, है ना जी। इसको सोल्व करोगे तभी आपका आंसर निकलेगा। अब देखो सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करो, 10 वैल्यू पुट करो, 250, इसमें 10 पुट किया 200, इसमें 10 पुट किया 100, कितना आया 550, आंसर आ गया भाई, सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे बहुत क्वेश्चन आए हैं, जैसे ये वाला देख लो भाई, ये देखो इस फॉर्मूले पे बेस्ड है ना, इस फॉर्मूले पे बेस्ड आपका क्वेश्चन है, अच्छे से समझाया था मैंने आपको, आर्चिमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, आपको क्या कह रहा है, पंपकिन है जिसका वेट इतना है, मतलब फोर्स अपने को दिया है, mg उसका दिया है कितना 7.5 न्यूटन, ठीक।
ऑन सबमर्जिंग कंप्लीटली इन वाटर 3/4 लीटर ऑफ द वाटर गेट्स डिस्प्लेस्ड। वाटर कितना डिस्प्लेस होता है? 3/4 होता है। ये होता है वॉल्यूम जो डिस्प्लेस हुआ है। ठीक। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज दिस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेंसिटी ऑफ द पंपकिन। पंपकिन की आपको डेंसिटी पूछी है भाई, पंपकिन की क्या पूछी है? डेंसिटी आपसे पूछी गई है ना जी। तो पंपकिन की डेंसिटी क्या होगी ये आपसे पूछा गया है। अब एक चीज आपको याद होनी चाहिए भाई कि आपके जो लीटर होता है इसको अपन मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। मैंने आपको क्या बताया था भाई, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 लीटर बराबर आपका कितना मीटर क्यूब होता है ये आपको पता नहीं होगा तो आप इस क्वेश्चन को भाई सोल्व नहीं कर पाएंगे। ये पता होना आपके लिए जरूरी है। ठीक है। ये वैल्यू वाला भी मैंने आपको लिखवाया था कि भाई लीटर को अगर आपको कन्वर्ट करना हो तो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है भाई? 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू होता है आपका 1000 लीटर। ये भी मैंने लिखवाया है। 1 लीटर कितना आ जाएगा आपका? 1 लीटर आ जाएगा 1/1000 मीटर क्यूब। अब बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो सारी की सारी। तो एम जी देखो, एफ बी एम जी आपको दिया भाई 7.5, है ना। वही तो वेट हो जाएगा एम जी। ठीक है, फोर्स। और रो आपको निकालनी है डेंसिटी। ठीक। और आपका ग्रेविटी 10 है ही। और वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 3/4 इंटू 1/1000। अब इसको सोल्व कर लीजिए, देखिए 0 से 0 कट जाएगा। ठीक। और 3 को कट करोगे तो ये 2.5 आएगा। 2.5 से मल्टीप्लाई करके ये फाइनली क्या आ जाएगा आपका? 1000 kg/मीटर क्यूब आ जाएगा। तो यही आपकी क्या आ गई? डेंसिटी आ गई। अगेन सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। अगेन ये देखिए भाई आपके इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन पूछा है ना। ये भी अपन ने अच्छे से किया है भाई। तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ रिपीट हुए हैं, बहुत काफी ज्यादा नंबर है ये। ओके। हीट, हीट का पूछ लिया आपको भाई, ट्रांसफॉर्मेशन होगा क्या होगा, बेस्ट डेफिनेशन पूछिए तो हीट के बारे में भी अच्छे से बताया था आपको, है ना। कार की वेट आपको बता रखा है, स्पीड आपको दे रखी है ऑन स्ट्रेट रोड। द ड्राइवर सडनली प्रेसेस द ब्रेक, कार का ब्रेक इतने सेकंड के लिए लगता है। रिटार्डिंग फोर्स आपसे पूछा है। तो कुल मिला के एक्सेलरेशन निकाल लो, फिर मास से मल्टीप्लाई कर देना। और इक्वेशन कौन सी लगाएंगे भाई? ऊपर वाले लगाएंगे अपन, कैसे अपन अप्लाई करते थे ब्रेक वगैरह, है ना। जो इनिशियल में अपन ने इक्वेशन पढ़ी थी, जो डिस्प्लेसमेंट भी की पढ़ी, वेलोसिटी वगैरह की पढ़ी, वेलोसिटी फाइनल क्या हो जा रही है? 0 हो जा रही है ना। फाइन इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है, एक्सेलरेशन आपको निकालना है, टाइम आपको दे रखा है, तो एक्सेलरेशन निकलेगा तो वो निकल जाएगा। बस इसको क्या कर लेना आप? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना। अगेन यार सिंपल क्वेश्चन। ठीक। ये वाला देखिए भाई, ऐसा मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाया था, है ना। ये देखिए 6 से फैक्टर से बढ़ जाए, डी को इतना कर दे और उसको इतना कर दे तो क्या होगा? ठीक। तो कुल मिला के रेशियो पे क्वेश्चन था, यही आपका फॉर्मूला लगता है। आपको पूछा है ग्रेविटेशन, जो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे वो फोर्स कितना होगा, एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएंगे उस फोर्स का रेशियो क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है। ठीक। ये वाला देखिए, देयर इज अ बॉल ऑफ मास 320 ग्राम, इट हैज दिस पोटेंशियल एनर्जी व्हेन रिलीज फ्रीली फ्रॉम ए हाइट, द हाइट विथ व्हाट इट विल हिट द ग्राउंड। अब देखो इस हाइट से इसको ड्रॉप किया गया, ये हाइट आपको बतानी है। अभी इसकी एनर्जी कितनी है? 625 जूल है। मास आपको दिया हुआ है, मैंने बताया कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh होता है। तो पहले हाइट निकाल लो। हाइट निकालेंगे तो इसको mgh के इक्वल करते हैं, तो 320 को क्या लिख सकता हूं मैं? 1000 का डिवाइड कर लूं। 1000 का जैसे डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.32 kg। ठीक है। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्या होता है? एम जी होता है। जी कितना है भाई? 10 ले लेते हैं। एच अपने को निकालना है। ठीक। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 3.2 आ जाएगा। 3.2 को क्या करना पड़ेगा? 625 में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक। यहाँ से हाइट निकल जाएगा। हाइट निकलने के बाद में ये इक्वेशन मैंने बताई, ये डायरेक्ट आप क्या निकाल सकते हो? स्पीड कैसे निकाल सकते हो, है ना जी। अगर आप कोई बॉल को 0 वेलोसिटी से ड्रॉप कर रहे हो तो वो किस वेलोसिटी से टकराएगी, ये भी आप निकाल सकते हो, या फिर जनरल इक्वेशन भी आप लगा सकते हो। ठीक है। जो जनरल इक्वेशन लगाते हैं वो भी अपन लगा सकते हैं। कौन सी वाली? वी वाली, है ना। तो वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यू क्या आपका 0 है, ए कितना है भाई? सॉरी सॉरी, अपने को एस भी लेना पड़ेगा ना, वो वाला थर्ड वाला इक्वेशन लगाना पड़ेगा। वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2as, ये वाला निकालना पड़ेगा। अब वी स्क्वायर निकालना है, यू स्क्वायर आपका 0 है, माइनस 2 की जगह 2 देखो सब नीचे आ रहा है तो मैं यहाँ पे प्लस ले लेता हूँ। ठीक है। और एक्सेलरेशन कितना आपका 10 है, एस की जगह एस ले लो। एस कितना है भाई? 625 डिवाइडेड बाई 3.2 है। उसको भी क्या कर लो? इससे मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या निकल जाएगा भाई? आपका आंसर निकल जाएगा, है ना। देखो करके देख लेते हैं। 625 डिवाइडेड बाई 3.2। ठीक है। 2 से ये कट जाएगा आपके 1.6। ओके।
एंड फर्दर ये आपका आ जाएगा 625 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 100। ओके, अब फर्दर कट करके भाई आंसर निकाल लेना, निकल जाएगा। जैसे ये 25 आएगा, ये कितना आएगा, ये 4 आएगा, फिर 4 का डिवाइड करके कैलकुलेशन कर लेना। ओके, अभी मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आपको क्वेश्चन दिखाऊं कि भाई कैसे क्वेश्चन उठे हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए। अब ये वाला देखिए, अगेन इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया, वही डिस्प्लेसमेंट का। क्या बोला है पहले, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से चल रही है तो यू क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। व्हीकल एक्सेलरेट एट द रेट, एक्सेलरेशन दे रखा है ईस्ट की तरफ जा रही है, ईस्ट आपकी ये डायरेक्शन हो रही है, एक्सेलरेशन दे रखा है 10 सेकंड के लिए जाती है, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एस इक्वल्स टू यू टी होता है, यू तो 0 है, हाफ इंटू ए कितना है भाई 2 है, इंटू टी स्क्वायर आपका 100 हो जाएगा, 2 से 2 घटा मतलब 100 इधर गई है। फिर कितनी जा रही है, इट देन accelerates again at a rate of 4 root 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड टुवर्ड साउथ। अब साउथ की तरफ मुड़ती है और फिर क्या जाती है, इस एक्सेलरेशन से जाती है, इस एक्सेलरेशन से जाती है। अब देखो ये भी ऐसे निकल जाएगा आपका, है ना, ये भी ऐसे निकल जाएगा। अब यहाँ पे एक कीवर्ड पकड़ना बहुत जरूरी है, इट्स देन सडनली स्टॉप्स, वो रुक जाती है, रुक जाती है मतलब यहाँ पे वेलोसिटी 0 होती है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। तो मतलब यहाँ पे वेलोसिटी 0 है तो देख लेते हैं इधर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, u 0 है, u 0 प्लस हाफ ए कितना है भाई, ए है 4√2, और टी कितना है, टी आपका 10 है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 2 से ये कटेगा देखो 2√2, ठीक, तो ये आ जाएगा 2√2 मतलब 200√2। अब आपको ये निकालना है भाई डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट आपको बताया भाई, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो ये आप किससे निकालोगे, ये आप निकालने वाले हो भाई आपके पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, आपको ये आ गया भाई, गांधी जी ने क्या आर्ग्यू किया था आपके रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविंसेस ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने रिकमेंड किया था कि भाई आपके इसको इनकॉर्पोरेट करो, है ना, लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट बनाओ, तो ऐसा कुछ नहीं था भाई। 1948 के अंदर जरूर आया था, मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है। देखो 1947 में मैंने आपको पूरी पिक्चर बताई थी क्लास के अंदर कि जूनागढ़ वगैरह ये आपके ले लिए गए थे, है ना, ठीक है। लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लैंग्वेज पे सबसे पहले आपकी कुछ कमिटीज ने क्या की, डिमांड की 1948 पे, उसी के बेसिस पे आपके एस की धर कमीशन बनाया गया सबसे पहले, इसने मना कर दिया, फिर जेवीपी कमेटी बनी, इसने भी मना कर दिया, तो उसके बाद में इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया, तो आपके दोनों ही क्या भाई कहीं ना कहीं गलत है। नेक्स्ट देखिए भाई, आपके तमिलनाडु से किसने, सी राजगोपालाचारी ने सोल्ट मार्च लीड किया था, इनको राजा जी भी बोलते थे, मैंने आपको पढ़ाया था। तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए थे भाई, देखो ये नोट्स के अंदर ही एकदम सिंपल सी लाइन है कि ये वेदर नहीं है, ये जो भी जगह आपके तमिलनाडु में वहां से स्टार्ट हुई थी, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ठीक। पासेज आपको सारे करवाए थे यार क्लासेस के अंदर, वही पासेज आपके वापिस आ गए, ठीक है। ब्लैक सॉइल के बारे में आ गया, कॉटन सॉइल जिनको रेगर भी कहते हैं, ये देखो भाई रेगर सॉइल भी कहते हैं, हाईली मॉइस्चर रिटेंटिव, ये बहुत आपके हाईली मॉइस्चर रिटेंटिव होते हैं, क्या ऐसा है, मैंने लिखा है हाई क्ले कंटेंट। अब देखो इसमें क्ले कंटेंट ज्यादा होता है, वैसे ये लाइन लिखाई हुई है आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी। सो रिटेन्स मॉइस्चर फॉर लॉन्ग टाइम, है ना, काफी रिटेन करते हैं। ये रिच इन लाइम होते हैं, लाइम में भी देखो आपके रिच होते हैं, है ना, ये भी मैंने आपको लिखा है, नाइट्रोजन हमस ऑर्गेनिक मैटर, इन सब चीजों में क्या होते हैं आपके रिच होते हैं, ठीक है, जैसे आयरन, लाइम, कैल्शियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक, और पुअर किसमें होता है, नाइट्रोजन हमस में। तो मतलब ये लेस क्ले वाला आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ये देखो ये क्वेश्चन आ गया भाई, ये वाईटी पे भी करवाया था और क्लास में भी करवाया था, अगेन क्वेश्चन है, ठीक। सतलज रिवर का आ गया भाई, सतलज को अपन क्या लैंगसन खंबाब कहते हैं भाई, कहते हैं, देखो मैंने पढ़ाया था, ये कहाँ पढ़ाया था, कहाँ पढ़ाया था भाई, ये रहा, लैंगसन खंबाब, स्टार मार्क भी किया था और इस बार आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ एंटीसीडेंट, देखो हिमालय रिवर सारे आपके एंटीसीडेंट है, मैंने लिखवाया था, है ना। झेलम आपकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस सिस्टम की, झेलम नहीं है भाई, चेनाब आपकी, है ना, मैंने लिखाया था चेनाब इन जम्मू एंड कश्मीर बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी, तो बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी आपकी ये देखिए भाई, जो आपका इग्नियस रोग भी है और मेटामॉर्फिक भी है, मैंने आपको बताया था कुछ रोग ऐसे हैं जो आपके दोनों में आते हैं, जैसे देखो इसके अंदर इग्नियस के अंदर आ रहा है आपका कौन सा, एक बसाल्ट आ रहा है, ग्रेनाइट और गैब्रो आ रहा है, सॉरी, ठीक है। और यही आपका रोग देखो मेटामॉर्फिक में भी आता है, कौन सा आता है भाई, आपका ग्रेनाइट, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ग्रेनाइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये वाला कौन गलत करके है, ये मैंने आपको वाईटी पे भी करवाया था कि एम्फीबोल सिर्फ 7% मिलता है, 20% नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये क्या आपका भाई गलत है, आपको पूछा था करेक्ट कौन सा है, ठीक। पायरोक्सिन मैंने लिखाया था आपको कहाँ,
मीटियोराइट्स में मिलता है क्या? ऑब्वियसली मिलता है, पायरेक्सिन इज कॉमनली फाउंड इन मीटियोराइट्स। तो ये आपका क्या है, एकदम सही स्टेटमेंट है। ओके, नॉट ए पार्ट ऑफ केमिकल वेदरिंग, सीडीएस में भी है, एनडी में भी पूछ लिया, देखो मैंने करवाया था, ये वाईटी पे भी करवाया था और यहाँ पे भी। सोल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, तो ये तीनों तो होंगे, ये नहीं होगा भाई, ये आपका फिजिकल में होता है। ओके, फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ये वाईटी पे भी करवाया था आपको और वहां पे भी करवाया था बैच की क्लास में। मैक्सिमम डेंसिटी कितने डिग्री पे होती है, और 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है, और मैंने ये भी बताया था फ़ारेनहाइट में कैसे आप चेंज कर सकते हो, 273 में क्या कर दो, ऐड कर दो, तो आंसर हो जाएगा 277। किसकी भाई वैलेंसी आपकी 3 होती है? अब वैलेंसी आपको अच्छे से निकालनी सिखाइए, वैसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, मैंने नाइट्रोजन का एग्जाम्पल दिया था और नाइट्रोजन ही पूछ लिया भाई। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल कौन सा है? ये देखो मैंने ऑक्सीडेशन, आयरन की रस्टिंग की आपको इक्वेशन लिखाई थी, इसमें ऑक्सीजन से देखो रिएक्ट कर रहा है और ऑक्सीजन ऐड होता है, उसी को मैंने बताया था ऑक्सीडेशन होता है। बाकी और भी क्वेश्चन करवाए थे, इज नॉट एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इनमें से कौन सी नहीं है? तो ये भी करवाया था, सोडा बोतल को खोलना है, ऑक्सीडेशन नहीं है, मतलब बाकी है, तो आंसर क्या हो जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन ही आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऐसे यार बहुत सारे क्वेश्चन है, यूरिया में आपके फॉस्फेट मिलता है, इसका देखो मेरे को मिला नहीं, क्योंकि मेरे को 3-4 पीडीएफ चेक करनी पड़ती है फिर केमिस्ट्री की, तो ये भी मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ वैसे। ठीक है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन आता है, तो इसीलिए इसमें क्या होता है, आपके नाइट्रोजन का सोर्स होता है। एल्यूमिनियम का पूछ लिया भाई, एल्यूमिनियम में आपके कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? अब मैंने आपको बताया है भाई कैसे निकालते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक नंबर वगैरह, है ना, ए माइनस जेड, ए क्या होता है, जेड क्या होता है, सब पढ़ा है आपको। डायमंड, डायमंड के अंदर क्या कार्बन हाइड्रोजन दोनों होते हैं? देखो डायमंड की मैंने आपको कंपोजिशन बताई थी, 4 कार्बन एटम एक दूसरे से क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। एक कार्बन एटम से 4 कार्बन एटम, अब देखो कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है, तो हाइड्रोजन कहां से आएगा, तो मतलब प्योर कार्बन होगा, है ना। केमिकल चेंज का एग्जांपल कौन सा है? सब्लिमेशन ऑफ कैम्फोर, इसमें तो फिर सिर्फ स्टेट चेंज होती है आपकी, मेल्टिंग ऑफ आइस स्टेट चेंज हो रही है, हीटिंग ऑफ एन आयरन रोड हीट हो रहा है बस, है ना, कोई फिजिक केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। मिक्सिंग करते हैं तो देखो जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल दे दिया भाई, तभी तो सोल्ट बनता है, केमिकल चेंज है। पावर कितनी होगी? पावर मैंने बताया था, जब भी कांटेक्ट में होते हैं दोनों को सिर्फ ऐड कर दो भाई, और कुछ नहीं करना। एसी मींस डोमेस्टिक सप्लाई करंट इन इंडिया चेंजेस डायरेक्शन, अब मैंने आपको बताए थे 50 हर्ट्ज होती है, अब ये हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज, और फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू टाइम पीरियड निकालना हो तो 1/t के इक्वल्स होती है, तो टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/50 आ जाएगा, मतलब 50 सेकेंड्स आ जाएगा, 1/50 सेकेंड्स। ये देखो, आ, ये अगेन आपका एक क्वेश्चन आ गया, फ्रिक्शन से आ गया कहीं ना कहीं, है ना, कि कितना फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स भी आपको अच्छे से पढ़ाया भाई, है ना। ये वाला देखो, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, अब ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको डिट्टो लैंग्वेज मिल जाएगी, ये थोड़ा कंसेप्ट बिल्ड करने से होता है। ठीक है, अब जैसे देखो ये फ्री फॉल वाला सीन आपके, अब बंदा फ्री फॉल गिर रहा है, जब आसमान में गिर रहा है तो इस पे 2 फोर्स लग रहे हैं, क्यू और पी। अब आप बता सकते हो नीचे कौन सा लग रहा है, सबको पता है भाई ग्रेविटी लग रहा है, ऊपर कौन सा लग रहा है, ड्रैग फोर्स लग रहा है, जो आपका रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा है एयर वाला। ठीक है, अब देखो ये जैसे नीचे आएगा, जैसे ही पैरासूट खोलेगा, तो आपको पता है ना, ये फोर्स और ज्यादा ऊपर इंक्रीज हो जाएगा, ग्रेविटी तो जितना है उतना लगेगा ही, राइट। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? आफ्टर द पैरासूट ओपन्स फोर्स पी रिमेन्स द सेम व्हाइल फोर्स क्यू इंक्रीजेस, ऊपर वाला फोर्स बढ़ जाता है जबकि पी सेम रहता है, यही आपका क्या है, सही स्टेटमेंट है। ओके, अब आपको पूछा इनमें से कौन सा ग्राफ आपका सही डिनोट करता है स्काई डाइवर, अब देखो सारे आपको ग्राफ करवाए हैं भाई, है ना, सारे के सारे ग्राफ आपको करवाए हैं कैसे क्या होता है। अब देखो जैसे ही ये कूदता है ना, तो एक बार क्या होती है, वेलोसिटी इसकी सडनली इंक्रीज होती है, तो पहले बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे आपकी कम होती जाएगी, एक बार टर्मिनल वेलोसिटी पहुंच जाएगा, क्योंकि ऊपर ड्रैग फोर्स लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है। यहाँ पे क्या खोला उसने, पैरासूट खोला, पैरासूट खोला तो एक ऊपर से पूरा झटका लगेगा, फिर आपके धीरे धीरे क्या होती जाएगी, वेलोसिटी कम होती जाएगी। ऐसे तीखा नहीं होगा भाई, अचानक से ऐसा थोड़ी है पैरासूट खोलते ही सारा नीचे आ गया वेलोसिटी, और इसमें तो देखो एकदम ही पैरासूट खोलते हैं मतलब वेलोसिटी ऑलमोस्ट 10 की आ गई भाई, ऐसा नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट देख, इनमें से कौन से शेड्यूल के अंदर आपके डिस्क्वालिफिकेशन डिफेक्शन वाला है? ये मैंने आपको अच्छे से करवाया है भाई, कौन से शेड्यूल में, आपके 9th शेड्यूल में या फिर 10th शेड्यूल में, है ना जी, अच्छे से करवाया, देखो जूम करके थोड़ा दिखा देता हूँ। क्लियर नहीं है यार ये, चलो क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, ये रहा 10th शेड्यूल, एंटी डिफेक्शन लो, कौन से शेड्यूल में, 10th शेड्यूल में। तो ये भी आपको करवाया हुआ है, वाईटी पे भी करवाया था और आपको बैच की क्लास में भी करवाया था भाई, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं यार, आपके अटॉर्नी जनरल क्या होता है, हाईएस्ट ऑफिसर होता है, ये एडवाइस करता है गवर्नमेंट को, ये सारे ही करवाए हुए हैं क्वेश्चन वाईटी के अंदर।
सोलिसिटर जनरल इसके अंडर काम करता है ना, सेकेंडरी लॉ ऑफिसर भी बोलते हैं। आपकी कौन सी कमेटी, ये देखो ये तो रिपीट कर गया, इसमें पूछा है कि राज्यसभा से कौन सा नहीं है, एस्टिमेट कमेटी में मेंबर नहीं होता, और इसमें पूछा है अपर हाउस और राज्यसभा मैंने बताया था सेम होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2, है ना। कितने दिन तक रख सकता है, 14 दिन तक, ये भी आपको करवाया था, ये रहा। ठीक है, इधर इधर सॉरी, इधर ये रहा 14। ओके, तो बहुत क्वेश्चन आए थे भाई। आर्टिकल 19, अब देखो मैंने जितने भी आर्टिकल लिखवाए आपको लिखाया कि सैंक्रोसेक्ट नहीं है आपके, एब्सोल्यूट नहीं है। हम्म, एक मिनट, ये रहे, ठीक है। नॉट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट नहीं है। फ्रीडम्स अंडर दिस आर्टिकल आर नॉट एब्सोल्यूट, एकदम सही है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, रेस्ट्रिक्शन बाय स्टेट आपकी लगाई जा सकती है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। कोरिलेस इफेक्ट लार्जेस्ट कहाँ होता है, मैंने बताया था भाई, हाईएस्ट होता है आपके कहाँ पे, कहाँ पे भाई, अपसेंट होता है इक्वेटर पे, और मैक्सिमम होता है पोल्स पे, तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल पे मैक्सिमम होगा, है ना। अब ये वाला देखिए, ये अगेन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है थोड़ा बहुत, है ना। आपको ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है इंडिया से, उसी से रिलेटेड था। अब देखो मैंने क्या बताया था, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इक्वेटर है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अब सन क्या करता है, इधर जाएगा, ऐसे आएगा, वापिस इधर आएगा और इधर जाएगा, ऐसे मूव करता रहता है, तो मतलब इससे ऊपर कभी नहीं जाता है। अब सन इससे ऊपर नहीं जा रहा है, तो ये देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपकी किस किस से ऊपर जा रही है, गुजरात में, मतलब परपेंडिकुलर होगा एक, राजस्थान को भी कट कर रहा है, मतलब राजस्थान पे होगा, मध्य प्रदेश में होगा, छत्तीसगढ़ में होगा, झारखंड में होगा। मणिपुर से देखो पास नहीं कर रहा है, मणिपुर ऊपर रह गया, बिहार ऊपर रह गया, मतलब इन दो स्टेट में आपके परपेंडिकुलर नहीं होगा सन कभी भी, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। कौन सी रिवर आपकी भाई ईस्ट फ्लोइंग है, कौन सी है ईस्ट फ्लोइंग, ईस्ट फ्लोइंग मतलब कौन सी हो गई भाई, इस डायरेक्शन में, है ना। तो ये भी आपको लिखा रखी है भाई। ये देखो काली नदी ये रही, ये तो आपकी वेस्ट फ्लोइंग हो गई, तो काली नदी तो आपकी होगी नहीं, है ना, काली नदी तो भाई होगी नहीं, तो ये तो हो गया कट। पिन्नार देखिए, पिन्नार कहाँ लिखाई मैंने, ये रही पिन्नार भाई। अब पिन्नार भी इधर जा रही है, तो पिन्नार आपकी सही है, तो मतलब ये भी सही है। ऑलमोस्ट छपे हैं यार, सारे क्वेश्चन छपे हैं, है ना। भवानी किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये सारी ट्रिब्यूटरीज बताई थी, मंजरा, कबिनी, भीमा, है ना। तो भवानी भाई किसकी ट्रिब्यूटरी है आपकी, अब देखो भीमा, भीमा किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये आपकी कृष्णा रिवर है ना, तो भीमा महानदी की नहीं है, तो फोर्थ वाला क्या है भाई, गलत है। फोर्थ वाला क्या है, गलत है। कभी नहीं आपकी कावेरी की है, तो सेकंड वाला क्या है आपका सही है, ठीक है। एंड मंजरा, मंजरा कहाँ है भाई, ये रही भवानी, भवानी किसकी है भाई, अगेन इसी की है आपकी, है ना, कावेरी की है, ठीक है। तो ये सारे आपको करवा रखे थे भाई। भवानी किसकी है भाई, कावेरी की है, तो पहला भी गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 और 3 हो जाएगा, है ना। लेटराइट सोइल में क्या कम अमाउंट में मिलता है भाई, देख लो। पुअर कहाँ पे है भाई, पुअर, रिच इन आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम एंड पोटाश, पुअर इन लाइम, मैग्नीशिया, नाइट्रोजन, हमस एंड कैल्शियम, ठीक। आपको पुअर नहीं पूछा है, एप्रिशिएबल अमाउंट में पूछा है, मतलब गुड क्वांटिटी में पूछा है, तो गुड क्वांटिटी में आपको आयरन ऑक्साइड मिलता है, ये ऑप्शन में है नहीं। एल्यूमिनियम मिलता है और पोटाश मिलता है, पोटाश एक ही आंसर में, तो अपन यही टिक करेंगे, ठीक। ये लीजिए भाई, यू टर्न वाला सेम स्टेटमेंट छप गया, तो ये तो एकदम सही है, नामचा बारवा के पास यू टर्न लेती है, और कहाँ से निकलती है, मानसरोवर के पास से निकलती है क्या, ये देखो मानसरोवर बैच में करवाया था अच्छे से, और मैंने बताया भी था कि इंडस और ये आपके ऑलमोस्ट सेम ही जगह से निकलती है ना। सबमिट, ये एशिया इंडियन मिलेट समिट कहाँ हुई थी, अब देखो लास्ट वाली मैंने सबमिट लिखाई थी, कहाँ हुई थी, आपके जकार्ता इंडोनेशिया में हुई थी, ये भी आपके इंडोनेशिया में हुई थी। ओके, नेटो से क्वेश्चन आ गया, नेटो से रिसेंटली एडेड मेंबर देखो मैंने लिखाया था, स्वीडन था आपके, न्यूएस्ट मेंबर था। यहाँ पे लिखा है फिनलैंड इज इट्स लेटेस्ट मेंबर, तो यही क्या हो जाता, गलत हो जाता, है ना। अब ये वाले का यार मेरे को मिला नहीं, बट आई थिंक मैंने ये कहीं ना कहीं आपको क्विज में कराया, मेरे को क्विज बहुत खोजनी पड़ती है, तो ये मैंने आपके स्क्रीनशॉट ऐड नहीं कर पाया, तो इसको मैं क्लेम भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। फाइनली आपका 80th क्वेश्चन है ये। 80th क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, इनमें से कौन सी एक्सरसाइज है जो यूएसए के साथ नहीं करते हैं। वैसे तो अगर आप ये स्टेटमेंट पढ़े होते ना डायरेक्ट वरुणा फ्रेंच नेवी, तो यहीं से टिक कर देते, अदरवाइज और बाकी सारे भी लिखा है, मालाबार में देखिए यूएस आपके, है ना। वज्र प्रहार, वज्र प्रहार कहाँ मिलेगी भाई,
मैत्री, पिच ब्लैक, मालाबार और युद्ध अभ्यास यूएस के साथ हो रही है ना, ये तो है ही। और आपकी वज्र प्रहार रही है ना, सिर्फ ये रही वज्र प्रहार, ये भी यूएसए के साथ है, तो बाकी क्या रही, ये रही। अब ये सब दिखाना यार एक ही रीजन है, टू लेट यू नो कि क्या कंटेंट है और क्या नहीं है भाई। ओके, अब इस पे भी कुछ, आई नो एक दो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कुछ और लगता है, बट दैट्स फाइन। अब ये मेरी मेहनत से आया तो इसलिए मैंने शेयर किया, बिकॉज अब इतनी मेहनत की है तो यार कुछ आता है इतना ज़्यादा तो ऑब्वियस सी बात है शेयर करना चाहिए। ये मेरा फर्स्ट ही बेच था, है ना, और उसी से इतना आ गया भाई। इस बार तो सिर्फ 3 महीने थे, अब देखो 6 मंथ्स है, उसमें देखो क्या करते हैं, है ना। अभी आपका डाउट होगा ये कौन है जी, इनकी फोटो मैंने क्यों लगाई है, यही देखो आपके सरप्राइज अभी। सी यार देखो, मैंने अभी पिछली बार एनडीए का बैच लॉन्च किया था तो एनडीए सिर्फ था आपके जीएटी के लिए, है ना। दिस टाइम आई डिसाइडेड कि मैं एनडीए का कंप्लीट बैच स्टार्ट कर रहा हूं इस बार, है ना। बिकॉज व्हाट आई थिंक इज कि एनडीए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है यार कि वहां पे आपके हाईएस्ट सिलेक्शन रेट होता है इवन फॉर दी एसएसबी। अगर आपकी बेटर शेप की जाए मतलब पर्सनैलिटी इस एज में, और इवन आपके कोई लाइक डाउटफुल कैंडिडेट आप तो भी आपको बेनिफिट एंड डाउट मिल जाता है एसएसबी के अंदर, और रिकमेंडेशन लेना थोड़ा इजी रहता है। तभी देखो आप जितने भी एसएसबी बोर्ड देखोगे एनडीए के बच्चे काफी ज्यादा रिकमेंड होते हैं। द चैलेंज हियर इज कि काफी ज्यादा रिकमेंड हो रहे हैं तो मेरिट आउट भी बहुत होते हैं भाई, है ना। मेरिट आउट का भी सीन काफी स्टार्ट हो गया। बट मेरा पर्सनली ये इस बार स्टार्ट करने का रीजन है कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग बिग इन दिस फील्ड, है ना। मेरे को इसके अंदर कुछ एयर सिक्योर करवानी है यार इस बार, आई डिसाइडेड, है ना। सीडीएस का तो मैं संभाल ही रहा हूँ कंप्लीटली, वो मैं इस बार देख लूंगा कैसे क्या करना है। एंड सीडीएस वालों को पता भी है क्या किया है क्या नहीं किया है। इस बार देखो 6 मंथ्स है तो वाईटी पे भी देख लेंगे, यहाँ पे भी देख लेंगे। और एनडीए का भी मैं इस बार भी वाईटी पे करवाऊंगा। मोस्टली क्वेश्चन जो ऊपर बताए हैं आपको बैच नहीं वाईटी में भी बताया है, ये डजेंट मीन कि आपको बैच खरीदना ही पड़ेगा, है ना। इट्स नॉट लाइक दैट, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, वाईटी पे भी करवाऊंगा भाई, ठीक है। तो ये जो है भाई ये वन ऑफ माय फ्रेंड है, एंड ये आईआईटी ग्रेजुएट है, रिसेंटली ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी। एंड इन्होंने भी एनडी लिखा है, इनका ऑल इंडिया रैंक क्या था आईआईटी में 254 समथिंग था, ठीक। ही हैज अ ग्रेट नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, एंड इन्होंने भी एनडी लिखा था बट ही वाज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स द आईआईटी एंड ऑल दैट, दैट्स व्हाई ही जॉइंड दैट। नाउ हिज पैशन इज टू टीच, एंड आई अप्रोच्ड हिम बिकॉज मेरे को और कोई नहीं लगता अभी के टाइम में हु कैन टीच यू मोर बेटर देन दैट। सेकेंड रीजन वॉज ही इज वन ऑफ माई फ्रेंड। एंड देखो मैं किसी को हायर करता ना, एक रीजन है, किसी को हायर करता ना तो उसको अपनी मर्जी से नहीं चला पाता कंप्लीटली, वो अपनी मर्जी से काम करता है यार। एक आपको जेन्युइन बात बताता हूं मैं, मेरे को सेटिस्फेक्शन ना बहुत, मतलब जब कोई चीज पढ़ाता हूँ मैं कुछ काम करता हूँ तो मेरे को सेटिस्फेक्शन जल्दी नहीं मिलता यार। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे इस बार मैंने जीएटी पढ़ाया है एनडीए के लिए, या फिर सीडीएस का पूरा कोर्स पढ़ा है, तो जो भी स्लाइड्स बनती थी मैं पूरी देखता था भाई। इवन लाइक जो इकोनॉमिक्स की स्लाइड्स हो गई, आपकी ज्योग्राफी की स्लाइड्स हो गई, इनमें देखो आपकी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं इस बार। ये मैंने खुद बनाई है क्योंकि मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था अगर मैं किसी और से बनवाता था। चाहे मेरे को रात के 2 बजते थे 3 बजते थे, मैं खुद बनाता था। इवन जो आपकी वाईटीबी क्लासेस लिए कौन से पीवाईक्यू कराने कौन से नहीं करवाने, वो भी मैं खुद बनाता था। इवन जो आपके फेब्रवरी से सीडीएस वालों के जो क्वेश्चंस आए हैं फेब्रवरी मार्च के करंट अफेयर से, वो मैंने खुद बनाए हैं। तो जिस चीज में मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता ना, फिर उसका मजा नहीं आता है। एंड ये एक ऐसा फील्ड है कि यार जहां पे मैं बेस्ट करना चाहता हूँ, है ना। आई ट्राइड माई बेस्ट इन टू ज्वाइन द आर्म्ड फोर्सेस, बाय अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ मेडिकल इशू आई अनेबल टू ज्वाइन। बट नाउ आई वांट कि ये जो यंग गाइज है इनके फ्यूचर को शेप करना भाई बहुत जरूरी है, एंड दे कैन डू इट, है ना। इट्स नॉट लाइक कि आपको बेच लेना ही पड़ेगा, अगेन मैं क्लियर कर देता हूँ, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहता हूं कि भाई अगले 6 महीने मेरे से कनेक्ट हो जाओ, इधर थ्रू बेच या थ्रू वाईटी। अगर आपने सीरियस होके पढ़ाई कर ली अगले 6 महीने, सीरियस होके मेरे साथ जो जो मैं बताता हूँ,
आपके 7वें 8वें 9वां महीना जो भी आएगा आपके रिजल्ट वाला, उसमें आपका रिजल्ट क्लियर, एग्जाम क्लियर होगा रिटर्न। अब एसएसबी भी आपको साइमल्टेनियसली करना है ना, इस पर 6 महीने है। एंड ये जो है ये आपको मैथ्स पढ़ाने वाले हैं भाई। अब इनसे बेस्ट आई डोंट थिंक कि कोई पढ़ा सकता है यार। आईआईटी में इतना अच्छा रैंक है। एंड स्पेशली मैंने इनको इसलिए इसीलिए किया क्योंकि ये मेरे दोस्त है, तो मैं इनको कुछ भी कह सकता हूँ, है ना, इनको डांट भी सकता हूँ भाई, बिकॉज ही इज माई गुड फ्रेंड। सो मैं कुछ भी कह सकता हूँ इनको। एंड जैसे मैं बोलूंगा ये वैसे पढ़ाएंगे, और मैं इनको अपने इमोशंस बता सकता हूँ कि भाई मेरे को क्या चाहिए। मेरे को ये नहीं चाहिए कि आप टाइम पास कर दो, मेरे को चाहिए कि व्हाट द स्टूडेंट वांट वो चीज आप दीजिए। क्या बेसिक चाहता है वो, बिकॉज आई नो कि स्टूडेंट क्या फील करता है, कितने बेसिक से उसको कंसेप्ट चाहिए होते हैं। दैट्स व्हाट आई वांट। और वहीं अगर मैं कोई फैकल्टी हायर करता तो वो अपनी मर्जी से थोड़ा यार ज़्यादा पढ़ाता, है ना। क्योंकि लेट मी टेल यू, इतने फंड्स नहीं है मेरे पास कि मैं हाई पे कर पाऊँ। पहला रीज़न तो ये था, दूसरा रीज़न आपका यही था, ठीक है। एंड फिर वो अपनी मर्जी से चलते हैं, एंड लिटरली आई डोंट लाइक। आई वॉन्ट टू मेंटेन द क्वालिटी, है ना। तो जो सरप्राइज है वो सिर्फ ये नहीं है भाई, सरप्राइज ये है कि इस बार जो भी आपके जीएटी के स्टूडेंट्स एनरोल करेंगे, जीएटी मैं ही पढ़ाने वाला हूँ भाई पूरा। तो जीएटी में जो एनरोल करेंगे उनका जो मैथ्स का बैच है ये फ्री रहने वाला है भाई, ठीक है ना। ये मैं इस बार कर रहा हूँ फॉर दी एनडी स्टूडेंट्स, बिकॉज किस कुछ को लग सकता है कि, अब देखो कुछ को हो सकता है ना भाई डाउट आए कि कैसा पढ़ाएंगे कैसा पढ़ाएंगे, बिकॉज आई नो ओनली कि कैसा पढ़ाएंगे। इन केस आपके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाते हैं तो भी आपको एटलीस्ट जीईटी से तो बेनिफिट मिले, है ना, यहाँ पे आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है। बट ट्रस्ट मी, अब आपका ट्रस्ट बिल्ड हुआ होगा, इतने मैंने क्वेश्चंस दिखाए, काउंट कर लेना चाहिए। 100 में से इतने क्वेश्चन आना भाई बहुत बड़ी बात है। सीडीएस से ज्यादा है, सीडीएस से ज्यादा, समझ रहे हो। और इनसे यार एक बार मैथ्स पढ़ ली ना, फिर तो बस प्रैक्टिस मांगेंगे, और प्रैक्टिस भी ये करवा देंगे आपको, ठीक है ना। तो ये बैच आपका देखो, अब मैं सब बेसिस का भाई बता देता हूँ, बार बार कोई अपना कोई सीन नहीं है कि ये होगा वो होगा, है ना। मैं आपको बता चुका हूँ, एफकेट वाला 7 को खुलेगा, सीडीएस वाला आपका 9 को खुलेगा, एंड एनडीए वाला आपका 10 को खुलेगा, ठीक है। ये 3 डेट सेव कर लेना, एनडीए वाला 10 को खुलेगा। एंड यू कैन कॉन्टेक्ट मी हियर, यहीं से भाई एडमिशन होगा आपका, ठीक है। व्हाट्सएप कर देना, आई विल ऑलवेज बी देयर। एंड एनडी वाले यार ऐसे स्टूडेंट्स है कि उनको शेप किया जा सकता है, उनको मैं मोल्ड भी कर सकता हूँ, कैसे उनकी पर्सनैलिटी मोल्ड करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है ना। तो उनको जैसे बोल देते हैं ना वो वैसे करते हैं। दैट्स व्हाई आई लाइक मोर दी एनडी स्टूडेंट्स। सीडीएस वाले बुरे मत मानना, सीडीएस में भी बहुत ऐसे आपके सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं, बस कुछ ना लाइक ऐसे होते हैं कि लाइक पॉलिटिक्स की तरफ वो थोड़ा ओरिएंटेड रहते हैं, कौन क्या पढ़ा रहा है कौन क्या नहीं पढ़ा रहा है। बट एनडी वाले आपके ऐसे नहीं होते हैं, है ना। अब सबकी बात नहीं कर रहा हूँ यार, कोई चिढ़ना मत प्लीज। ओके। बाकी को बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं यार। इवन काफ़ी लोगों ने मेरे को टेक्स्ट किया कैसा कंटेंट था क्या नहीं था। आई आई कैन ओनली प्रॉमिस कि मैं कंटेंट आपका इम्प्रूव करता ही जाऊंगा, है ना। कोई अब देखो, जैसे 50 कमेंट आएंगे इस वीडियो के ऊपर, एक कमेंट ऐसा जरूर होगा यार, कंफर्म होगा, जो बोलेगा सर बिजनेस है, स्कैमर्स है, ये है वो है। मैं तो यार अभी आया हूँ, है ना। वो सबके होता है ना। अब देखो यार, गलती आप में होती है, आप में भी तो हो सकती है, सिर्फ कोचिंग कुछ नहीं कर सकती है, समझ गए। दिक्कत आप में भी होती है, आपको क्या सीरियस आपने वैसे पढ़ा, दैट्स द क्वेश्चन। ओके। सो ये ऐसा कुछ नहीं होता यार। यस ये राइट है कि स्कैम, स्कैम नहीं बोल सकते यार, स्कैमर इज अ बिग वर्ड। ये बोल सकते हैं कि बिजनेस करते हैं कुछ यार, राइट, ये सही बात है। कुछ का मतलब माइंड सेट ऐसा हो जाता है ना। बाकी आई टोल्ड यू कि इसमें मैं उतने स्टूडेंट्स रखूंगा जितना मैं इंटरेक्ट कर सकता हूँ। इवन मैंने जो एसएसबी के बैच लिए थे पुराने, आप कोई से भी स्टूडेंट से पूछ सकते हो। मैं भाई एक लिमिटेड सीट रखता था, उससे ज़्यादा कभी बच्चे लिए ही नहीं, बिकॉज आई कांट हैंडल। ओके, ठीक है जी। और हो सकता है एक आपका एसएसबी का भी बैच आ जाए, सिर्फ एक आ जाए जो आपको बेसिक नॉलेज अच्छे से दे पाए, है ना। हो सकता है, बट आएगा तो मैं आपको अगले 4-5 दिन में बता दूंगा टेलीग्राम पे, टाइम पे डिपेंड करता है। ओके। बाकी ये 3 आपके स्टार्ट हो जाएंगे भाई, ये इनके एडमिशन खुल जाएंगे।
बाकी हो सकता है एक बार और आपके, मैंने बोला है कि रिजल्ट के बाद में और खोल सकता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे रिजल्ट के बाद लेंगे, आई नो। एंड आई डोंट वांट कि एक्चुअली उनका पैसा वेस्ट हो, उनका क्लियर हो जाए और वो मेरे से एडमिशन ले ले, तो मैं उनका पैसा वेस्ट नहीं होना चाहता हूँ। तो वो लोग जल्दबाजी मत करना, आराम से ले लेना। तब बट वन थिंग इज देयर यार, वो सीट पे डिपेंड करता है, अगर सीट अवेलेबल होगी तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। बट आई विल ट्राई कि मैंने एक डिसाइड किया कि मैं 10-20 सीट रिजर्व रखूंगा, ताकि जो पहले आएगा फर्स्ट प्रेफरेंस फर्स्ट बेसिस पे आपके 10-20 बच्चों को उनको मिल जाएगी। ओके। बाकी अब आए भाई रोड पे, अगले 6 महीने देखते हैं कैसे क्या चलता है। वाईटी को मैं नहीं भूलूंगा, आई ऑलवेज टोल्ड यू, ये मैंने आपको पिछली बार भी बोला था, और देखो मैंने वाईटी को नहीं भूला है। इस बार देखो मैं और अच्छा करूंगा आपके वाईटी पे भी, है ना, क्योंकि मेरे पास 6 महीने हैं, ठीक है। तो जस्ट सी एंड वॉच क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है जी। एंड बाकी यार मेहनत करते रहो, मेहनत ही सब कुछ है। कौन क्या बोल रहा है डजेंट मैटर, डिसीजन आपको लेना है, बाकियों की बात पे मत सुनो। बोलने को कोई कुछ भी बोल सकता है, आपके लाइफ के डिसीजन आपको लेने हैं, है ना। अब आपको मैच्योरिटी फेज में जाओ। ओके, सो सी यू सून। ओके। बाकी वन थिंग आई वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि यार मेरे को भैया मत कहा करो, है ना। इंस्टीड आई वांट टू इंट्रोड्यूस ए न्यू टर्म। अब ये भैया सर तो ये सब चलता है यार मार्केट में। आई वांट कि यू इधर कॉल मी कैप्टन और लाइक कमांडर, और एंड आई कॉल यू कैडेट। क्योंकि यार डिफेंस का प्रिपेयर कर रहे हैं तो अपन ऐसा करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा अलग लेके आते हैं। बाकी तो सभी फॉलो कर रहे हैं, सभी चल रहा है, अपन ये कुछ नया ट्राई करते हैं ना। ऑफेंड मत होना भाई, नॉर्मल बोल रहा हूँ, चिल के मूड से बोल रहा हूँ, ठीक है जी। बाकी आपकी मर्जी है यार, भैया बोलो सर बोलो, आपकी मर्जी है, चाहे मेरे नाम से भी बोलो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू, जय हिंद। तो एनडीए वाले भाई एक बार जरूर अपने विचार विमर्श करना, ये जो मैथ्स वाला है ये आपके लिए फ्री रहेगा, ठीक है। और जो जीएटी में एनरोल कर रहा है, ओके, तो एक बार सोच लेना। बाकी यू विल बी माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है मेरे पे छोड़ देना, फिर मैं देख लेगा, ठीक। बस एक चीज चाहिए भाई बैच में, तभी आना जब आप डेली बेसिस पे डेली अगले 6 महीने मेरे साथ मेहनत कर सकते हो। बिकॉज माई टारगेट वॉन्ट बी ओनली टू मेक यू क्लियर द रिटन एग्जाम, आई वॉन्ट सम ईयर्स, है ना। सब कुछ यार अलग करते हैं, बाकी सभी करते हैं, कुछ तो अलग करते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।